मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। इस घड़ी है माशाल्लाह। देखिए ये जब जलसा शुरू हुआ अब यहाँ के लोगों को ये एहसास हुआ है कि अलाउंसर का बाल बच्चा भी भात दाल खाता है, वरना अब तक का ये लोग समझ रहे थे कि सिर्फ नात खा को ही बाल बच्चा होता है और उसका ही बाल बच्चा भात दाल खाता है, अलाउंसर का बच्चा तो हवा पी करके रहता है। ये अब एहसास हुआ है इन लोगों को। आया हूँ कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है, मैं अपने गांव से ताजा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। उन्हीं के नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीनो ज़मन, या साहिबल जमाले व या सय्यदिल बशर मिन वजह कल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़हू बादज़ खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर। आप लोग खैरियत से हैं जी? तो थोड़ा सा आगे चले आइए, इधर पीछे बैठे हुए हैं, आइए आगे आ जाइए, आ जाइए आ जाइए। अब जलसा यहाँ से शुरू होना चाहता है। मिंबर रसूल पर मद्दाह रसूल, बाग़े तैबा के फूल, कारी रिजवान साहब, मौलाना जहांगीर साहब, हाफिज फिरोज साहब और सदर जलसा हाफिज शहाबुद्दीन कादरी साहब और दिगर उलमाए किराम, शोराए जाम और इस्तिहार में जिन जिन लोगों का आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा सब लोग तशरीफ ला चुके हैं। अब बस जलसा शुरू होना चाहता है, आप शुरू करवा दें। आगे कुर्सी को भर दीजिए, उठिए ना हो। अरे अब एकदम आ जाइए। जर्रे को उसने नूर का तारा बना दिया, जरा बोल दीजिए लहक करके। जर्रे को उसने नूर का तारा बना दिया, यसरफ को जिसने तैबाओ ताबा बना दिया, और रोता जो देखा हिजरे मदीना में आपने, खुद आके दिल में दिल को मदीना बना दिया, खुद आके दिल में दिल को मदीना बना दिया। और खालिक के यहाँ भी मिस्र फिर जिसकी न बन सकी, खालिक के यहाँ भी मिस्र फिर जिसकी न बन सकी, खालिक ने खुद हबीब को ऐसा बना दिया, खालिक ने खुद हबीब को ऐसा बना दिया। और नशरह की शदर नूरे जुज़ाज़ा में गूंद कर, नशरह की शरह नूरे जुज़ाज़ा में गूंद कर, खालिक ने मेरे हबीब का सीना बना दिया, खालिक ने मेरे हबीब का सीना बना दिया। और खालिक ने मेरे हबीब को हसन के बकौल, खालिक ने मेरे हबीब को हसन के बकौल, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाओ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तसाओ। हजरत हसन कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा अति सुंदर मेरी नैनों ने नहीं देखा। हबीबी या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा कोई हसीनो जमील किसी माँ ने जाना नहीं। हबीबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तमाम ऐबों से पाक पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आप चाहते थे, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते थे वैसे अल्लाह ने पैदा किया। तो शायर ने कहा खालिक ने मेरे हबीब को हसन के बकौल जैसा भी बनना चाहा था वैसा बना दिया, जैसा भी बनना चाहा था वैसा बना दिया। बहुत बेहतर साउंड है आपका। जब हम आ जाए चेहरे को पहचान लीजिए, गूंज को खत्म कर दीजिए। लीजिए आप हमसे ना कुछ पैसा रख लीजिए, लीजिए ऑपरेटर साहब कहाँ का साउंड है, आइए लीजिए 20 रुपया आपको इनाम दे रहे हैं, लीजिए साउंड बढ़ा दीजिए, नहीं तो मेरा पैसा वापस दे दीजिए। जी साउंड बढ़ा दीजिए, गूंज को कम कीजिए। जब 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 नात पढ़ने के लिए मद्दाह रसूल आवेंगे तो उनको गूंज की जरूरत है, उस वक्त दे दीजिएगा। और हमें जरूरत इस चीज की नहीं है, बस सीधा साधा हम बोलेंगे और लोगों को हमारी आवाजें साफ साफ उनके कानों तक पहुंच जाए। ठीक है, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए भाई, जलसा को शुरू किया जाए। तो एक मर्तबा दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा,
और लहके, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। मैं आपको मद्दाहे रसूल बाग़े तैयबा के फूल जनाबे कारी रिजवान साहब जो आप ही के सरहद के रहने वाले हैं, क्योंकि जो मद्दाहे रसूल जो शायर अहले सुन्नत आए हैं वो दोनों हम नाम हैं। तो मैं पहले अपने माल को पेश करता हूँ, फिर मैं कारी रिजवान साहब को बुलाऊंगा। तो मैं भाई रिजवान साहब, रिजवान सुबहानी साहब जी, जो रिजवान सुबहानी ऑफिशियल के माध्यम से आज के इस सरहद के प्रोग्राम को सिर्फ आप ही नहीं बल्कि इनके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे। बोल दीजिए ना जी जी जी। आइए मैं इन्हें आवाज लगाऊंगा, उससे पहले मैं नाते पाक का शेर आपके समातों तक पहुंचा दूं। सुनेंगे सुनेंगे कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथों को हवाओं में लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं कदे झूम उठे रक़्स में मीना आया, मैं कदे झूम उठे रक़्स में मीना आया, जामे वहदत लिए साक़िए मदीना आया। मैं कदे झूम उठे रक़्स में मीना आया, जामे वहदत लिए साक़िए मदीना आया। शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू। लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। और कैसे बहलाएंगे, कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब, कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब। उनके आशिक को अगर याद मदीना आया, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया, और जुल्मते कुफ्र के माथे पे पसीना आया। हज़रत हम जानते हैं कि हम बहुत बड़े अनसर नहीं हैं, मगर अगर कि आप लोगों का साथ हो गया, अगर आप लोगों का साथ मिल गया, हम जानते हैं हम बड़े नहीं हैं मगर आपका साथ चाहिए। यकीनन उसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। यकीनन अहले स्टेज, यकीनन उसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा। तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मैं कदे झूम उठे रक़्स में मीना आया, जामे वहदत लिए साक़िए मदीना आया। शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू। लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया, और कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब। उनके आशिक को अगर याद मदीना आया, और जुल्मते कुफ्र के माथे पे पसीना आया। हबीबी या रसूल अल्लाह, आप जब आए तो जीने का करीना आया, और जुल्मते कुफ्र मिटी, जुल्मते कुफ्र मिटी, नूर की किरणें फैली। बन के इस्लाम जमाने में नगीना आया, बन के इस्लाम जमाने में नगीना आया। अब आइए मद्दाहे रसूल बाग़े तैयबा के फूल, शेरो अदब के नगीना, अंदलीबाने गुलशने मदीना, जिससे मेरी मुराद कारी रिजवान सुबहानी है। रौनक समस्तीपुरी कारी रिजवान को आवाज दे रहा है कि इश्क़े नबी में झूम कर नाते सुनाइए, इश्क़े नबी में झूमकर नाते सुनाइए। हम रिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए, इश्क़े नबी में झूमकर नाते सुनाइए। हम रिंद को शराबे मोहब्बत पिलाइए, और इतना पिलाइए कि बुझ जाए तश्नगी, ऐ बुलबुले मदीना तशरीफ से सुन रहा था जमाना, बहुत शौक से सुन रहा था। तुम ही चल दिए दास्ता कहते कहते, मगर तन्हा शायर है, इसलिए इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, फिर दोबारा हजरत आवेंगे। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा,
एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा मेरे ईसा ने मुर्दा को जिंदा किया। बात इतनी सी मुझको बताओ जरा, क्या तुम्हारे नबी ने भी जिंदा किया? एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा मेरे ईसा ने मुर्दा को जिंदा किया। बात इतनी सी मुझको बताओ जरा, क्या तुम्हारे नबी ने भी जिंदा किया? फिर तो गौसुल वरा को जलाला गया। फिर तो गौसुल वरा को जलाला गया। बोले चल किसको जिंदा करना है बता। फिर तो गौसुल वरा को जलाला गया। बोले चल किसको जिंदा करना है बता। एक कब्र थी सदियों पुरानी जिसे, एक कब्र सदियों पुरानी थी जिसे, बोला राही चल जिंदा कर दे इसे। एक कब्र सदियों पुरानी थी जिसे, बोला राहिब ने चल जिंदा कर दे इसे। बोला राहिब ने चल जिंदा कर दे इसे। एक नजर गौसे आजम ने डाली है उस पर, कुंभे इजनी कहा गौसे आजम ने, कुंभे इजनी कहा मेरे गौसुल वरा ने, कुंभे इजनी कहा मेरे गौसुल वरा ने। बांसुरी लेके फिर मुर्दा जिंदा हुआ, बांसुरी हाथ में लेके फिर मुर्दा जिंदा हुआ। उठते उठते ही गौसुल वरा से कहा, उठते उठते ही गौसुल वरा से कहा एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। अकबर मेंबर रसूल पर मद्दाह रसूल अकबर रजा भागलपुरी वो तशरीफ रखते हैं। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया। बात इतनी से मुझको बताओ जरा, क्या तुम्हारे नबी ने भी जिंदा किया? फिर तो गौसुल वरा को जलाला गया। बोले चल किसको करना है जिंदा बता। कब्र थी एक सदियों पुरानी जिसे, बोला राहिब ने चल जिंदा कर दे इसे। एक नजर गौसे आजम ने डाला उस पर, कुंभे इजनी कहा जब मेरे गौस ने बांसुरी हाथ में लेकर मुर्दा उठा। उठते उठते ही गौसुल वरा से कहा एक एहसान और मुझ पर कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। गौसे आजम की ये बड़ी शान है, पहले ईसाई था वो अब मुसलमान है, पहले ईसाई था वो अब मुसलमान है। गड़बड़ा जाएगा उस समय, कभी इधर कभी उधर। हमको देखिए तरतीब दे दीजिए। एक तो आप बीच में डिस्टर्ब करिएगा सब आदमी, तो हमको पहले बता दीजिए। हाँ तो वही ना, हमको तरतीब दे दीजिए, फिर हमको भी वक्त का ख्याल रखना होगा कि हम कम वक्तों में। बीच में अब आप देखिए उस शेर को हम दोबारा पढ़े, क्यों बीच में गड़बड़ा गया तो वक्त लगा ना, तो हमको लिखिए करके दे दीजिए, ठीक रहेगा। जी आइए मैं मौलाना मुमताज साहब को खिताबत की दुनिया में लिए चलता हूँ। सदर मोहतरम का हुक्म हुआ कि पहले तकरीर करवा दी जाए, तो अब आइए मैं आपको नजम से नसर की तरफ लिए चलता हूँ। मौलाना मुमताज अहमद कादिर साहब का इस्तकबाल पुरजोर नार है तकबीर और रिसालत की सदाओं में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, सरहद का सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर। माइक हम दो सदा का आईना, कितना पाकीज़ा है नाते मुस्तफा का आईना। देखिए मैं आपकी समातों की जुल्फों को मैं पहले सवार दूं, फिर उसके बाद हजरत को, क्योंकि ये 12 बज गए। 12 बजे गांव देहात का जलसा खत्म होता है और 12 बजे आपके खुसूसी खिताबत का पहला कड़ी 12 बजे मेंबर रसूल पर आएगा। गांव देहात का जलसा 12 बजे खत्म होता है, अब यहाँ से आपका जलसा शुरू होता है। जी ये जान लीजिए, आप बिल्कुल बेदार हो जाइए। अब शुरू हुआ, अब तक तो आपके गांव वाले थे, तो अब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। हमारे मेहमान खतीब वो तशरीफ लाएंगे। पहले मैं आपकी समातों की जुल्फों को सवार दूं, फिर मैं हजरत को कुर्सी खिताबत पर बिठा दूं। खालिक़े कौनैन की हमदो सना का आईना, बोलिए 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 बोलिए।
देखिए ये बाबू सर पे टोपी भी नहीं लगाया है, जलसा में चला आया है। मेरी फितरत नहीं, छोटू टोपी लगा के आया करना, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पर टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। बोलिए कब बोलिएगा, बोलिए ताकि सरहद की धरती से गौसुल वरा से ये पैगाम चला जाए कि अब मुसलमान बोलने लगा है, ये पैगाम जमाने को पहुंच जाए कि अब मुसलमान बोलने लगा है। कब तक आप चुप रहिएगा, जब तक आप चुप रहिएगा तो कभी आपके नमाजों पे पाबंदी, कभी मस्जिद के मीनारों के ऊंचाइयों पर पाबंदी, कभी आपके तिलावत पर पाबंदी, कभी आपके घर पर पाबंदी। कब तक चुप रहिएगा, बोलिए। खालिद कौनैन की हम दो सना का आईना, कितना पाकीज़ा है नाते मुस्तफा का आईना, और मक्का से बशरा तलक थी रोशनी ही रोशनी, जिस घड़ी चमका जनाबे आमना का आईना, जिस घड़ी है माशाल्लाह। देखिए ये जब जलसा शुरू हुआ, अब यहाँ के लोगों को ये एहसास हुआ है कि अलाउंसर का बाल बच्चा भी भात दाल खाता है, वरना अब तक का ये लोग समझ रहे थे कि सिर्फ नात खा को ही बाल बच्चा होता है और उसका ही बाल बच्चा भात दाल खाता है, अलाउंसर का बच्चा तो हवा पी करके रहता है। ये अब एहसास हुआ है इन लोगों को। तो आइए, खालिद कौनैन की हम दो सना का आईना, कितना पाकीज़ा है नाते मुस्तफा का आईना, मक्का से बशरा तलक थी रोशनी ही रोशनी, जिस घड़ी चमका जनाबे आमना का आईना, और अज़्म शब्बीरी जमाने को दिखा दो दोस्तों। बोलिए बोलिए, आप कब बोलते तो तब है, कब बोलेंगे हजरत इमाम साहब के पीछे, इमाम साहब के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ। घर में तो बोली निकलेगी नहीं, घरवाली के सामने बोल नहीं सकते हैं। ये मौका है जलसा में बोलने का, बोलना सीख जाइएगा। अज़्म शब्बीरी जमाने को दिखा दो दोस्तों, लेकर अपने हाथ में करबो बला का आईना। आइए आज की ये लिखत व नूर भरी रात, और उसमें रहमत की बरसात, जहाँ खुदा की रहमतें बरस रही है, चांद हुस्न सवाब का चांदनी लुटा रहा है, ये सितारे डूबते उभरते लोरियां गा रहे हैं, गुंचो गुल मुस्कुराने लगे हैं, फिजाए आलम नूरो सुरूर की चांदनी में नहाने लगी है, दुनियाए फिक्र तसव्वुर पर तजल्लियात इश्क जमाल की रिदाए अंबरे फैल रही है। ऐसे में एक बेहतरीन खतीब जो सिर्फ आवाज़ खतीब ही नहीं बल्कि एक अजीम दर्शगाह के मायना जो उस्ताद भी है, जो उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों में अज़्म व हौसला, फिक्र नजर, जोश व अक़ल और शौक़ इल्म का जज्बा देकर भर देते हैं, और कुरान और हदीस का दर्स देकर के फतह कामरानी का सामान मुहैया करा देते। मैं इसे खतीब को आवाज लगा रहा हूँ, क्योंकि जमी क्या है फलक भी सजाया जाता है, जमी क्या है फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है। जमी क्या है फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है। और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, वो जिसके सर पे हो, वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार, उसे किछौछा बुलाकर जलाया जाता है, उसे किछौछा बुलाकर जलाया जाता है। और नजर में जिसके न हो गुंबदे शहे बतहा, नजर में जिसकी न हो गुंबदे शहे बतहा, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। और जुल्म की धूप जब जब करी हो गई, छाँव रहमत की उस दम बरी हो गई, आए मैदान में जिस वक्त अहमद रजा, तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो गई। आइए रौनक समस्तीपुरी बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मौलाना शफीउल्लाह साहब को ये कहता हुआ ये कह करके आवाज दे रहा है कि बादशाह बलागत चले आइए। बोलिए ना, बोलिए ना, दोनों हाथों का हवा में लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए जिनका हाथ नहीं उठा हो वो खैनी ठोक रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, और उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। आइए हजरत का रौनक समस्तीपुरी इस्तेमाल कर रहा है। बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलज़ारे तैयबा की गुल की महक
चाहे खिताबत चले कौम के शाहीन सिफत नौजवानों को बालों पर अता करके आफाकी कुव्वत परवाज अता कर रहे थे और मिल्लत इस्लामिया को ये दर्स दे रहे थे। कुव्वत पस्त से हर इश्क, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। बोलो ना भाई, बोलो। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। बेहतरीन गुफ्तगू समाअत कर रहे थे मिंबर रसूल पर माहिर वेदो पुराण, जो कई धर्मों के पुस्तकों की माध्यम से मजहबे इस्लाम की सत्यता को आप तक प्रस्तुत करने के लिए अन्य धार्मिक पुस्तकों में जो शाने रिसालत जी शाने रिसालत है, जो आका की शान को बयां है, उन तमाम इबारतों को छांट करके ये अन्य पुस्तकों के हवाले से आका की शानो अजमतो रिफातो बुलंदी को आप तक पहुंचाने के लिए माहिर वेदो पुराण हजरत अल्लामा मौलाना जफरुल हसन साहब चतुर्वेदी क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी मंच पर विराजमान है। मैं आपको चंद शेर सुना दूं, फिर उसके बाद मद्दाह रसूल कारी रिजवान साहब को आपके हवाले कर दूं। जरा एक मर्तबे दोनों हाथों को अपने माँ बाप के नाम पे उठा करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबे अपने बीबी के नाम पे बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अरे नहीं बोला, अरे बीबी को सवाब देना नहीं चाहते हैं। जानते हैं शादी जो है जम्मू और कश्मीर की तरह है, देखने में बड़ी खूबसूरत है मगर जम्मू और कश्मीर की तरह है। मोहब्बत में हर एक बीबी गजल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। और मगर चौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। इसलिए एक मर्तबा बीबी के नाम पे भी बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। भाई बीबी से मोहब्बत कीजिए, हम बहुत मोहब्बत करते हैं। जानते हैं आज हम आपके यहाँ आए हैं तो हमारी बीबी खाना नहीं खाई होगी, हम बहुत मोहब्बत करते हैं। क्यों नहीं खाई होगी? क्योंकि हम तो यहाँ चले, हम खुद बना के उसको खिलाते हैं। तो कल सुबह जाएंगे तब ना बना के खिलाएंगे। इसलिए बीबी से मोहब्बत कीजिए जी। आइए मैं मद्दाह रसूल कारी रिजवान साहब को आपके हवाले करूं और मैं आपको फिर कहता हूं कि देखिए ये जगह को भर दीजिए। फिर ये अफरा तफरी का मैदान बना दिए हैं, इसको जो है तो पूरा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। पलकों पे लिए हसरते दीदार गई है, रोजे पे तेरे नरगिसे बीमार गई है जाने कहां मंजिले सरकारे दो आलम जिब्रील के परवाज भी थक मार गई है। लगता है मेरे फिक्रो तसव्वुर की नगर में बुढ़िया कोई फिर मिस्र के बाजार गई है। बोलिए ना भाई, आइए कारी रिजवान साहब आ जाइए। आइए मैं इन्हें आवाज दे रहा हूँ कि नात खाने रसूल आ जाओ, शायरे व वसूल आ जाओ, लेके जुल्फे हबीब की खुशबू फिक्र फन के शमीम आ जाओ। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। कारी रिजवान ने महफिल को गुले गुलजार कर दिया। थोड़ा सा आप लोग महफिल को सजाइए। ये बार बार अगर हम लोग यही कहेंगे कि आगे आके बैठिए तो टाइम जोड़ लीजिए। सबका टाइमिंग बना हुआ है कि हजरत 15 मिनट बोलेंगे, अनाउंसर आएगा तो वो 2 मिनट में, वो आधा घंटा, चतुर्वेदी साहब 1.5 घंटा, सब टाइम बना हुआ है। तो हमको जो 2 मिनट मिलता है हम यही कह करके निकाल देंगे कि आगे चले आइए, कुर्सी को भरिए तो फिर बोलेंगे क्या जी। तो आप ही लोगों ने महफिल को सजाया है, बहुत मुबारक महफिल है। तारों ने जया मांगी है सरकार की महफिल में, तारों की जया पाई है महबूब की महफिल में, हर गम की दवा पाई है महबूब की महफिल में। ये बड़ी मुबारक महफिल है। तारों की जया पाई है महबूब की महफिल में, हर गम की दवा पाई है महबूब की महफिल में। और झुक झुक कर फरिश्ते भी खुद देखने आते हैं, झुक झुक कर फरिश्ते भी खुद देखने आती है। ये हुस्न ये रानाई है महबूब की महफिल में। बड़ी मुबारक महफिल में आप तशरीफ रखते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, सरहद की आबादी को देख लीजिए और यहाँ जो पंडाल में कुर्सी लगे हुए हैं इनको देख लीजिए।
बहुत दायरा कम है। अगर सारे लोग आ जाएं तो यहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़े, मगर अभी तक सब लोग नहीं आए हैं। मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है। और सरहद के नौजवानों, आपने गौसे पाक की मोहब्बत में गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रखा और आप ही न हो, ये कैसी बात है। इसलिए मैं एक मरतबे और सब लोग को कह रहा हूँ, दोबारा नहीं कहूंगा कि अभी भी मैं देखिए उस वक्त से यही कह रहा हूँ कि आगे चले। ये देखिए ये इसको चीन बना दिए। वो एक घर यहाँ एक घर वहाँ। अरे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, एक जगह मिलके मोहब्बत से रहते हैं। आइए ना, आकर के रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आइए हो भैया, आइए पीछे वाले भैया आइए ना, आगे आइए ना। हेलो आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए। नात का शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आमना के चांद का जब बोल वाला हो गया, पहले बना आमना के चांद का जब बोल वाला हो गया, सुबह तैबा में हुई हर सू उजाला हो गया। और गोद में लेकर हलीमा दाई ये कहने लगी, मेरा हादी मेरा रहबर कमली वाला हो गया। और परचमे इस्लाम ऊंचा जब किया सरकार ने, तो बुत परस्तों के मकामे बंद ताला हो गया, तो बुत परस्तों के मकामे बंद ताला हो गया। अब आइए, बाहर से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ शायर अहले सुन्नत कारी रिजवान साहब मद्दजिल्लहुन नूरानी को मैं आवाज लगाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि गौसे पाक का दीवाना मज में से खड़ा होकर के नारा लगा दे। गौसे पाक का दीवाना, गौसे पाक का एक दीवाना मज में से नारा लगा दे। कुफ्र की धरती हिलेगी, नाराए तकबीर से शिर्क की खेती जलेगी। नाराए तकबीर से, नाराए तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर गली खिलती रहेगी। नाराए तकबीर से मज में से एक दीवाना खड़ा हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब आइए, मद्दाहे रसूल जिन्हें मौसम बहार की तरह छाना भी आता है और घटा बन करके बादलों की तरह बरसना भी आता है, जिनसे मेरी मुराद कारी रिजवान है। रौनक समस्ती पूरी आवाज दे रहा है कारी रिजवान को कि इश्क़े नबी में शराब इश्को मोहब्बत पिलाया करते हैं। ये कारी रिजवान साहब शराब इश्को मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। शराब इश्क में मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। और मिलेगा उनको भला कैसे गौस का मुर्गा, मिलेगा उनको भला कैसे गौस का मुर्गा, जो बाल बच्चों को कौवा खिलाया करते हैं, जो बाल बच्चों को कौवा खिलाया करते हैं। और न दिल्ली आगरा, न लाल किला, न कलकत्ता, न दिल्ली आगरा, न लाल किला, न कलकत्ता, ये नात पर के तैबा घुमाया गया। मेंबर रसूल पर मुकम्मल खुतबाते चतुर्वेदी विराजमान है। अगर आप नहीं बोलिएगा तो हम हज़रत को कुर्सी खिताबत तक आने ही नहीं देंगे, इसलिए आप बोलिए, है ना। पत्थर जिगर का आदमी भी नर्म हो गया और नजदी रजा का नाम सुना गर्म हो गया। जो भी गुलाम हो गया पीराने पीर का, समझो टिकट बहिश्त का कन्फर्म हो गया, समझो टिकट बहिश्त का कन्फर्म हो गया। तो चतुर्वेदी साहब को बुला दें, तो बस ऐसे हाँ कहिएगा, उतना हाँ में उड़ावेंगे। कितनी मुश्किल से हजरत की तारीख ली है शहाबुद्दीन साहब, और इतना आसानी से बुला दे। तब बोलिए ना भाई, जरा मचल के बोल दीजिए, बोल दीजिए। जो विष्णु वेश के बेटे सोमवती माँ के दुलारे हैं, वही अंतिम ऋषि हैं, शहरे मक्का में पधारे हैं। दिया आदेश जिसने एक ही मालिक की भक्ति का, वही निर्धन के दाता है, निहत्थों के सहारे है। किया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को है। सुभान अल्लाह। देखिए चचा के लिए भी कह दे कि वही उरूज वही आनवान शान रह जाए, वही उरूज वही आनवान शान रह जाए। अल्लाह करे चचा हमरे फिर से जवान हो जाए।
जो विष्णु यश के बेटे सोमवती माँ के दुलारे हैं, वही अंतिम ऋषि हैं, शहरे मक्का में पधारे हैं। दिया आदेश जिसने एक ही मालिक के भक्ति का, वही निर्धन के दाता है, निहत्थों के सहारे हैं। किया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। कोई सायल कभी दरबार से, देखिए आप नहीं दीजिए, नहीं तो ये लोग देख लेंगे, कहेंगे हमारा इमाम साहब बहुत माल लुटा रहे हैं, तनख्वाह में कमी कर देंगे, इसलिए इमाम साहब लोग नहीं दीजिए। किया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। माशाल्लाह, देखिए हम तो समझ रहे थे हजरत की सरहद में खाली 10 का नोट चलता है, ये अब एहसास हुआ कि यहाँ 10 के साथ साथ 50 भी चलता है। किया जिसकी भविष्यवाणी सभी नबियों रसूलों ने, खजूरों की चटाई पर वो जीवन को गुजारे हैं। और कोई सायल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा, कोई सायल कभी दरबार से खाली नहीं लौटा। दयालु और कृपाशील शाहिदी हमारे हैं, दयालु और कृपाशील शाहिदी हमारे हैं। और यही लिखा हुआ है, जो बतावेंगे, यही लिखा हुआ है बाइबिल हिंदू ग्रंथों में, यही लिखा हुआ है बाइबिल हिंदू ग्रंथों में। वही अंतिम महर्षि है, वही मौला के प्यारे हैं, वही अंतिम महर्षि है, वही मौला के प्यारे हैं। और उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा फरहत, उन्हीं के नाम तन मन धन समर्पित है मेरा फरहत। वो जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नजारे हैं, वो जिनके शहर में हर वक्त जन्नत के नजारे हैं। आइए मैं हजरत को बुला दूं तो बोलिए ना भाई, बोलिए ना। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय में शासन है आपका। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दो परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। और हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। आइए आज के इस महान धार्मिक इस्लामी सभा में, जहां इस्लामी जगत के प्रबुद्ध विद्वान महाविद्वान विराजमान है, ऐसे धार्मिक इस्लामी सभा में इस्लाम की अव्वलियत को बरकरार रखते हुए अन्य धार्मिक पुस्तकों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, बाइबिल में, रामायण में, गीता में, अन्य पुस्तकों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर है, उन इबारतों को हजरत लेकर के और यहाँ के समाजी भाइयों तक पहुँचाएंगे, ताकि यहाँ के समाजी भाई और हमारे बीच दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, प्रेम पैदा हो। क्यों? क्योंकि हम जिस वतन के रहने वाले हैं, इस वतन में मोहब्बत की जरूरत है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमने प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। उसी प्रेम की गंगा को बहाने के लिए, मजहब इस्लाम की सत्यता को हमारे समाजी भाइयों तक पहुंचाने के लिए माहिर वेदो पुराण हजरत अल्लामा मौलाना जफरुल हसन चतुर्वेदी साहब को मैं आवाज दे रहा हूं। जब ये आएंगे तो ये पढ़ेंगे भविष्य पुराण, पर्व 3 खंड 3 कांड 3 अध्याय 3 से ये पढ़ेंगे। मलेच्छा आचार्य ना समन्विता महात्मा इति खाता शिष्य शाखा समन्विता। यही सुनाने के लिए हजरत आ रहे हैं। आइए कर ले स्वागत नारे तकबीर से, आइए कर ले स्वागत नारे तकबीर से। लर्जाबर अंदाम है जालिम इसी शमशीर से। आइए हजरत का इस्तकबाल रौनक समस्तीपुरी राना नारे तकबीर और रिसालत में कर रहा है। आवाज लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, माहिरे वेदो कुरान, सरह
हक का सुन्नी जन्नती मुसलमान, नारे तकबीर हमने तो हर शाम चिरागों से जला रखा है, हमने तो हर शाम चिरागों से जला रखा है। अफसोस तो ये है कि शर्त हवाओं से लगा रखा है। अरे न जाने किस गली से आ जाएंगे चतुर्वेदी साहब, हमने तो हर गली फूलों से सजा। बोलिए ना भाई। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी, और रोती हुई ज़ईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। मेरे प्यारे भाइयों, अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुमताज़ अहमद कादरी साहब से शान गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म समात कर रहे थे। मिंबर रसूल पर तलीक़ुल लिसान फ़ासिहुल बयान हम सब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीउल्लाह साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी तशरीफ रखते हैं। आप अपने माथे की निगाहों से हज़रत की ज़ियारत कर रहे हैं। अब मैं आपको मद्दाह रसूल की जानिब लिए चलता हूँ, फिर उसके बाद हज़रत की गुफ्तगू हम लोग समाप्त करेंगे। जरा सा लचक के बोल दीजिए, हवाओं में हाथों को लहरा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सब लोग हाथ उठाइए। जिनका हाथ नहीं उठेगा तो बगल वाला ध्यान रखिएगा कहीं आपके पॉकेट में ना डाल दे, ये ख्याल रखिएगा। दोनों हाथों को लहरा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ज़मीं झूमी फलक झूमा, अकीदत का सलाम आया। ज़मीं झूमी फलक झूमा, अकीदत का सलाम आया। ज़ुबां पर जब भी मेरे अहमद मुरसल का नाम आया। ज़मीं झूमी फलक झूमा, अकीदत का सलाम आया। ज़ुबां पर जब भी मेरे अहमद मुरसल का नाम आया। देखिए ये लोग खड़े होकर के वहाँ चाय पी रहे हैं ये रोड पर। बताइए, कुर्सी खाली है, रोड पर वैल्यू नहीं है। रोड पर जमीन है तो वैल्यू है, रोड पर दुकान है तो वैल्यू है, रोड पर मकान है तो वैल्यू है, मगर अगर रोड पे मुसलमान है तो बेवैल्यू है, कोई उसकी हैसियत नहीं है। बताइए रोड पर जाके खड़े, कुर्सी खाली है। ज़मीं झूमी फलक झूमा, अकीदत का सलाम आया। ज़ुबां पर जब भी मेरे अहमद मुरसल का नाम आया। नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, नबी बनकर इमाम आए थे अपनी अपनी उम्मत के, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया, मगर मेरा नबी बनकर रसूलों का इमाम आया। रसूल पर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफ़ीउल्लाह साहब मद्दजिल्लहु नूरानी तशरीफ रखते हैं। हजरत को अब मद्दाह रसूल के बाद आवाज हम लगाएंगे, इसलिए जिन लोगों को उठक बैठक चाहिए, जरूरत के हिसाब से जाने आने का मामला है तो जाकर के और चले आइएगा। इसके बाद फिर कोई आदमी उठक बैठक नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम लोग गौसे पाक की महफिल में है, बारगाहे खुतुब को दारुश शिफा लिख लीजिए। पैगाम दे रहा हूँ मिंबर रसूल से, बारगाहे खुतुब को दारुश शिफा लिख दीजिए। ख्वाजाए अजमेर को की दवा लिख दीजिए। जी कम है मगर दम है। हजरत थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। जी हजरत आइए। अभी शाहबुद्दीन साहब थोड़ा सा कुर्सी को पीछे कीजिए। जी बारगाहे खुतुब को दारुश शिफा लिख दीजिए। ख्वाजाए अजमेर को गम की दवा लिख दीजिए। और नजरियत की क्या मजाल जो आपको बहका सके, नजरियत की क्या मजाल जो आपको बहका सके। अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए, अपने दरवाजे पे बस अहमद रजा लिख दीजिए। आए मद्दाह रसूल जनाब अकबर भागलपुरी। जी अकबर भागलपुरी को आप लोग सुनना चाहते हैं? जी जी सुनेंगे तो पहले मैं नात का शेर सुनाऊंगा, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो ऐसे बोलिएगा तो शेर आएगा, बकरी भी नहीं आएगी। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिया पैमाना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं। एक एक आदमी बोलेगा तभी मैं अकबर भागलपुरी को बुलाऊंगा। पिया पैमाना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं, और मैं हूँ मस्ताना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं। मैं हूँ मस्ताना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं। और फरिश्ते भी तरसते हैं जहाँ दो घूंट पीने को, फरिश्ते भी तरसते हैं जहाँ दो घूंट पीने को। वो है मैं खाना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं, वो है मैं खाना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं। और जहाँ वलियों से नबियों तक हर एक का
सर खमीदा है, जहाँ वलियों से नबियों तक हर एक का सर खमीदा है दौलत खाना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं। और जहाँ की सादगी पर सैकड़ों शाही महल कुर्बा, जहाँ की सादगी पर सैकड़ों शाही महल कुर्बा, वो है काशान बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं। और खुदा उनका सनाखा है, खुदाई उनकी गर्विदा, हर एक दीवाना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं, हर एक दीवाना बस उनका मोहम्मद जिनको कहते हैं। आइए रौनक समस्तीपुरी अकबर भागलपुरी को ये कहते हुए आवाज दे रहा है कि गुंचा है, गुल है, सब्ज है, अबरे बहार है। थोड़ा सा और मोहब्बत से बोलिए और लग चक्कर के बोल दीजिए। गुंचा है, गुल है, सब्ज है, अबरे बहार है, सब आ गए हैं, सिर्फ तेरा इंतजार।